या 8 लाख की गाड़ी खरीदी, सुबह लाकर खड़ी किया, लड़की उस गाड़ी पे बैठी, लड़का चला, शादी संपन्न हुई। कोई बात नहीं, लड़की का बाप करेगा और मेहनत करेगा और क्या करेगा, करेगा, चुकाएगा। एक दिन वो लड़का अपने दहेज की गाड़ी लेके जा रहा था, पत्नी को बाजू में बिठाए और बड़ी तेज चलाया। पत्नी बोली धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो। आगे मंदिर था, भिखारी लोग मंदिर को पार, मंदिर सड़क पार करके जा रहे थे। साहब बड़ी तेज गाड़ी चलाए। एक वैशाखी लेके लंगड़ा भिखारी, जिसका एक पांव था ही नहीं, वैशाखी लेके लंगड़ा अपाहिज जा रहा था, सड़क पार कर रहा था। तभी साहब गाड़ी तेज गति से लाए और देखा कि बीच में आ गया अपाहिज, ब्रेक पे चढ़ गया, बिल्कुल घिसटती घिसटती गाड़ी गई और टकराते टकराते बची, किनारे खड़ी हो गई। अब साहब गाड़ी से उतरते हैं, भिखारी को डांटते, क्यों रे, क्या जरूरत थी तुम्हें भीख मांगने की, कमा के खा नहीं सकते, भिख मंगे कहीं के, तुम्हारे चक्कर में अभी हम मर जाते, एक्सीडेंट हो जाता, कमा के खा नहीं सकते। तब लड़की निकली, 100 का नोट निकाला और भिखारी को दे दिया। उसने कहा क्या जरूरत थी तुम्हें 100 रुपए देने की, इनकी आदत बिगड़ रही है, भीख मांग रहे हैं। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो अपाहिज है, इसका तो पाँव नहीं है, इसकी तो मजबूरी है भीख मांगना, पर तुम्हारे तो दोनों पाँव थे, तुम्हारी क्या मजबूरी थी, फिर भी तो तुमने भीख मांगा। जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहा जाता है, और जो दहेज की भीख मांगते हैं उन्हें भिखमंगा कहा जाता है। बताओ आप में से कितने भिखमंगे हैं यहां? बोलो। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दहेज मांगा जाता है। मैं आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा दहेज की परंपरा आज वर्तमान में इन्हीं 2 राज्यों में है। फिर तो यूं तो राजस्थान भी है, फिर तो पूरा भारत ही है, पर दहेज की डिमांड। अब मुझे आप बताइए, यहां जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं कहता हूं कि जब तुम्हें गाड़ी पर बैठना हो तो गाड़ी पर बैठने का सपना जरूर देखो, पर दहेज की गाड़ी पे ना मेरे दोस्तों, अपनी कमाई गाड़ी पर बैठना, कमाई की खुद की निर्भर ना बनना। मैं कहता हूं, हमारे गुरुजन कहते हैं, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से मर जाना अच्छा है। अब बताओ, क्या तुम बड़े होके दहेज की भीख मांगोगे? और मांगोगे तो मांगने से पहले मर जाना। यदि तुम्हें गाड़ी पर बैठना है तो खुद अपने आप को काबिल बनाओ, इतना योग्य बनाना। और मैं यहाँ जितने माँ बाप बैठे हैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अपने बेटों को इतना योग्य बनाना, इतना योग्य बनाना कि आपके बच्चों को दहेज की भीख ना मांगनी पड़े कभी। योग्य बनाना। एक सर्कस के 12 शेर, एक सर्कस था, सर्कस में 12 शेर थे। उन 12 शेरों को सरकार, गवर्नमेंट ने आदेश दिया, सर्कस में शेर मत रखो, तुम टॉर्चर करते हो, जंगल में छोड़ो। 12 शेर एक आदमी के सर्कस के थे, 12 शेर को जंगल में छोड़ दिया। 15 दिन बाद पता चला कि 12 शेर में 8 शेर को जंगली कुत्तों ने खा लिया। शेर को किसने खा लिया? कुत्तों ने। पता चला कैसे खा लिया? तो पता चला कि ये जो शेर थे, ये सर्कस के शेर थे, ये बने बनाए मांस को खाने के आदी हो गए थे। शिकार करने का जो टैलेंट था वो भूल चुके थे। तो कुत्तों ने सोचा भूखे मरने से अच्छा है शेर का शिकार किया जाए। कुत्तों ने शिकार किया, कुत्तों ने शेर को खा लिया। याद रखना, जो माँ बाप बच्चों को बहुत बैंक बैलेंस, बहुत प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा पैसा देते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। जो बच्चे माँ बाप के धन पर निर्भर हो जाते हैं, कमा के खाने का टैलेंट भूल जाते हैं। मैं यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सबसे कहूँगा,
खुद कमाओ खुद खाओ। बाप की रोटी भी नहीं खाना चाहिए, जब बड़े हो जाओ तो खुद की कमाई रोटी खाना चाहिए। अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर, गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। मैं कहता हूं कि बाप का भी धन नहीं लेना चाहिए तुम्हें। यदि तुम बाप के टुकड़ों पे पलते रहे तो कुत्तों में और तुम में अंतर क्या है? बाप के टुकड़ों पे ना पलना। शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम, खुद का कमाया धन सबसे उत्तम। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम, पिता का धन 2 नंबर का है, मतलब दूसरे नंबर का। खुद का कमाया धन पहले नंबर का, पिता का धन दूसरे नंबर का, और भाई का धन तीसरे नंबर का, और पत्नी का धन तो अधम से भी अधम होता है, दहेज का धन। इसलिए बाप से कह दो कि पिताजी आपने अपनी प्रॉपर्टी जो बनाई है आप दान पुण्य करो, हम में काबिलियत होगी तो हम खुद कमा लेंगे आपसे ज्यादा। ये बच्चे बाप की कॉलर पकड़ते हैं, तुमने क्या दिया मुझे, क्या तो तुम नालायक हो गीदड़, तुम खुद कमा के क्यों नहीं खा रहे हो? बाप तो अपना कमाया खाया मौज किया, अब तुम अपना कमाओ। क्या जरूरी है बाप को देने की? हम तो कहते हैं कभी किसी बाप को बेटों को धन नहीं देना चाहिए। धन देने से अच्छा है बेटों को संस्कार दे दो। धन क्या देते हो, संस्कार दोगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं, वो कहावत बोलूंगा, बात को पूरा करूंगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस कहावत का अर्थ है कि बेटा लायक है तो उसके लिए कमाना जरूरी नहीं है, वो लायक है तो कमा के खा लेगा, और बेटा नालायक है तो भी उसके लिए कमाने की जरूरत नहीं, कमा के रखोगे तो उड़ा देगा। तो बेटा लायक है तो कमा के रखने की जरूरत नहीं, और नालायक है तो कमा के रखने की जरूरत नहीं। आप कमाओ, कमा के अपना धर्म कर्म करो, बेटे को योग्य बनाओ। बेटों को धन बाद में दिया करो, प्रॉपर्टी बाद में दिया करो, बैंक बैलेंस बाद में दिया करो, सोना चांदी बाद में दिया करो, बच्चों को पहले संस्कार दिया करो। आज आप लोगों की गलती ये हो गई कि बच्चों को धन तो देते हो पर संस्कार नहीं देते, और संस्कार के बिना वो दिया हुआ धन सुरा और सुंदरी में खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं। करोड़पति बाप का बेटा यदि संस्कार ना दिया जाए, यदि तुम्हारे पास संस्कार नहीं है और मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दे दिए, तुम मिनटों में उड़ा दोगे, और संस्कारी हो तो 1 लाख दूंगा तो तुम 50 लाख कर लोगे उसका। हाँ या ना? तो आज से कौन कौन दहेज की भीख नहीं लेगा? बस इतने लोग, बाकी लोगे? आपके गांव में आज के बाद जो भी दहेज मांगेगा उसको आप क्या बोलेंगे? भिखमंगा। और जो दहेज ले, आप अपने घर के सामने एक नेम प्लेट लगाना, भिखमंगे का घर यही है। और तुमने यदि दहेज मांगा तो मैं तुम्हारे सपने में आके तुम्हें भिखमंगा बोलूंगा, सबके सपने में आऊंगा तुमने दहेज मांगा तो। आज के बाद तुमने, आज 21वीं सदी में, आज पढ़े लिखे शिक्षित भारत में क्या दहेज जैसी घटिया चीजें होनी चाहिए? क्या शोभा देता है? आप जैसे ये बच्चे सब कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे हैं, 21वीं सदी के बच्चे हैं। चांद तक पहुंच गया भारत, मंगल तक पहुंच जाने वाला भारत आज भी दहेज की दीमक में उलझा हुआ है। ये दहेज की दीमक हमारी संस्कृति को, हमारे भारत को नष्ट कर रही है। लड़की का बाप स्वेच्छा से जो दे रख लो, मांगो मत। मांगे से मरना भला, मर जाना अच्छा है पर मांगना अच्छा नहीं। आज से कौन कौन दहेज की भीख नहीं लेंगे? योग्य लड़की लीजिएगा, लड़की योग्य लीजिएगा। लड़की लायक है, लड़का लायक है, शादी करिएगा। पैसे तो, ये तो पैसे हैं, आना जाना। तुम दहेज में करोड़ों भी ले लो, दहेज का पैसा किसी का टिका किसी का। तुम 10 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, कितने दिन टिकता बताओ? शादी का पैसा कहते हैं ना, कुएं की मिट्टी कुएं पे कम पड़ जाती है। कहावत है कि कुएं की मिट्टी कुएं पे, दहेज तुम्हें लाखों मिल जाए फिर भी शादी में जेब से कुछ ना कुछ तो लगता ही है।
इसलिए ये धब्बा मत लगाओ अपने चरित्र में कि तुम दागदार हो, तुम दहेज लेने वाले हो ना। लड़की योग्य ले लो, बस बढ़िया है। अपनी लड़की का पिता जो दे रहा है ले लो। लड़की का बाप गरीब है, उससे पेरो मत, परेशान ना करो, उसकी जमीन जायदाद ना बिकवाओ। ये शोभा नहीं देता तुम्हें। और तुम पढ़े लिखे, आजकल जो जितना पढ़ा उतना ही बड़ा मुंह फाड़ता है। हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा तो मिलिट्री में, हमारा बेटा पुलिस में, हमारा बेटा ये, इतना पैसा चाहिए। क्यों? अब जितना माँ बाप ना बच्चों को पानी पिलाए थे उसका भी पैसा वसूलते हैं लड़की के बाप से। कॉपी किताब तक कितना पढ़ाया, इतनी फीस लगी, तुम बाजार में बेच रहे हो अपने बच्चों को। यही बच्चे तुम्हें लात मार के निकालेंगे तो फिर रोना मत, क्योंकि तुमने बेच दिया है बच्चों को बाजार में। ये संबंध नहीं था, ये सौदा था। आजकल संबंध नहीं होता, आजकल तो सौदा होता। लड़के बेचे जाते हैं और लड़कियां खरीद लेती हैं। 10 लाख में खरीद लिया। तुम बिकाऊ हो क्या? बिकाऊ हो? तुम्हारा बाप तुम्हें बेच देगा बड़े होने पे और तुम बिक जाओगे 10 लाख में। तुम्हारी औकात है कितनी? 10 लाख में बिक गए। हाँ, ये सब बिकाऊ लो। दहेज लेने वालों को आप खोले कहो, ये सब बिकने में इनकी औकात 10 लाख से ज्यादा की नहीं होगी। ये 10 लाख टुकड़ों में बिकने वाले लोग हैं। इनसे अच्छे कुत्ते हैं जो स्वतंत्रता से घूमते तो हैं। ये तो बिकाऊ लोग हैं। दहेज का कड़ा विरोध करिए। और जो लड़का आपसे दहेज मांगे मेरी बहनों, ऐसों से शादियां ना करना। जो तुम्हारे को भीख मांग के तुम्हारे बाप से ले रहा है, वो तुम्हें क्या 2 रोटी खिलाएगा, क्या सुकून से तुम्हें रखेगा? स्वाभिमानी व्यक्ति से शादी करना, भिखमंगों से तुम शादी ना कर लेना। दहेज लेने वालों से तुम शादी करोगी, वो तुम्हें खुश ना रख पाएंगे। आज भी 2020 चल रहा नहीं, आज भी 2020 में आज की डेट पर भी हमारे भारत में मिट्टी का तेल डाल के लड़कियों को आग लगा दिया जाता है, इसलिए कि तुम दहेज लेके नहीं आई। आज भी लड़कियों को मार डाला जाता है इसलिए कि वो दहेज नहीं, पैसों के लिए लड़की को जला दिया जाता। अब तो ये घटनाएं थोड़ा फिर भी कम हो गई, जागरूकता आ गई, नहीं तो जिंदा जला दिया जाता था आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को। हाँ या ना? आपके यहां ऐसे अत्याचार तो नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। विरोध करिएगा, भले वो आपका भाई हो, विरोध करिएगा। पितामह भीष्म ने चुपचाप गलत देखा था, बाणों की सैया मिली, द्रौपदी के चीर को खिंचते हुए देखा था इन आंखों से। पितामह भीष्म जैसों को कर्मों का दंड मिला। पाप करना भी पाप है और पाप को सहन करना भी पाप है। इसलिए गलत ना हो किसी के साथ। आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, कोई किसी के साथ गलत ना हो। तो आज से दहेज लेना बंद, और दहेज देना, लड़की का बाप जो स्वेच्छा से दे रहा है दे दो, ठीक है, डिमांड ना हो। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र सुना, चौथे दिन की कथा में जन्मोत्सव सुना, राम कृष्ण जन्म, 5वें दिन कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं सुनी, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, आज सुदामा चरित्र के साथ कथा को पूरा। 5 मार्च को, आज कौन सी तारीख है? 5 मार्च को अयोध्या में गुरु मंत्र दिया जाएगा सुबह 9 बजे। जिनको भी गुरु मंत्र लेना हो सुबह 9 बजे अयोध्या पहुंच जाएं। 5 मार्च को सुबह 9 बजे जिनको भी लेना गुरु मंत्र। कथा आज 7वें दिन पूरी हुई। कथा विराम होती है, पूरी नहीं होती। आप सभी ने कथा सुनी। यदि कथा सुनाने में हमसे कोई त्रुटि, कोई अपराध, कोई गलती, हमारे शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, अपना दास, अपना सेवक, अपने चरणों का दास जानकर क्षमा करिएगा। मैं तो आप सभी के चरणों की धूल हूँ, मेरी हैसियत आपके चरणों की धूल से ज़्यादा नहीं है। आपके चरणों में जो धूल लगी है वही धूल मैं हूँ। कोई अपराध बना हो मेरे से तो क्षमा करिएगा। आप सभी माँ बहनें और भाई बुजुर्गजन, जाते जाते 2 बातें और कह के जाऊंगा। आपके गांव में पानी कितने रुपए लीटर बिकता है? बोतल कितने की आती है? 20 रुपए। एक पानी की बोतल 20 रुपए की आती है। मतलब पानी कितने रुपए लीटर हुआ मेरी माँ? मैया बोलो, पानी कितने रुपए लीटर हुआ? 20 रुपए। पानी 20 रुपए लीटर है।
आज मार्केट वैल्यू पानी की कितनी है? 20 रुपए लीटर। और मैं आपके गांव में जब शुरू 2-3 दिन रुका तो मैंने देखा कि बहुत सारी घरों की टंकियां भर गईं, फिर भी पानी बह रहा था। अपनी आंखों से हमने आपके गांव को देख लिया 2 दिन में, पानी बह रहा। अब सोचो कि आपके घर में यदि 100 लीटर पानी बह गया व्यर्थ में, तो 20 रुपए के हिसाब से 100 लीटर पानी कितने का हुआ? 2000 का हो गया। बोलो कितने का हुआ? कितने का हुआ? 2000 का हुआ, 20,000 का नहीं। गणित कमजोर है क्या? 2000 का हुआ। यदि 100 लीटर पानी गिर गया तो 20 रुपए लीटर के हिसाब से 2000 का। यदि 50 लीटर बहा तो 1000 का। यदि 25 लीटर बहा तो 500 का। यदि आपने टंकी मशीन बंद करने में यदि 10 मिनट लगा दिया तो मुझे विश्वास है कि 10 मिनट में कम से कम 40-50 लीटर पानी बह जाता है। हाँ या ना? अब आप सोचिए, बैठ जाइए 2 मिनट और, 2 मिनट और, फिर आप उठ जाइए, आप बैठ जाइए, जहां हो वहीं बैठो। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि टंकी भर जाए। थोड़ा सा ध्यान लगाओ मेरी माँ। तुम दुनिया में सब कुछ बना सकते हो, दुनिया के वैज्ञानिकों ने सब बना लिया, पर आज तक किसी वैज्ञानिक ने पानी नहीं बनाया। पानी तुम नहीं बना सकते, ये तो परमात्मा की देन है। और याद रखना, सरयू पहले बड़ी थी, आजकल कम हो गई हैं। गंगा पहले चौड़ी थी, कम हो गई। क्योंकि कितने आपके गांव में कितने में पानी मिलता है? कितना खोदना पड़ता बोर? कितने फीट? 50 फीट में पानी मिलता है। 100 फीट भी खोदते हैं, 150 फीट भी खोदते हैं। हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, 900 फीट खोदने पे पानी मिलता है। कितना फीट? 900 फीट जमीन में छाती खोदते हैं भारत माता की। अब बताइए कितने लापरवाह हमारे भारत के लोग हैं। बरसात में करोड़ों लीटर पानी तुम्हारी छत पे गिरता है, तुम चाहते तो वाटर हार्वेस्टिंग कराते, छत का पूरा पानी जमीन के अंदर जाने की व्यवस्था करते, एक 5 फीट का गड्ढा खोदते, बड़े बड़े पत्थर डालते, छत का पानी का कनेक्शन गड्ढे पे करते, तो छत का पूरा पानी कहाँ जाता? जमीन में। अभी कहाँ जाता है? नाली में। नाली से नाले में बह जाता है, समुद्र चला जाता है। पानी का लेवल रोज नीचे जा रहा है, पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है। तुम पानी को, यदि छत का पानी ही तुम भारत माँ की प्यास में बुझाने में लगाओ तो जल भी बचेगा, पानी का लेवल भी ऊपर आएगा और हमारा देश पानी से मजबूत होगा। आज जल संकट मंडरा रहा पूरे विश्व में, कई देश खाली हो गए इसलिए कि पानी नहीं उन देशों में, सूख गए देश। मजाक नहीं कर रहा हूं, दुनिया का आप रिसर्च पढ़ लेना। अभी इसी गर्मी में हमारे भारत में चेन्नई में पानी नहीं था। टीवी पे खूब सुना होगा आपने, अखबार में। चेन्नई जैसे बड़े शहर में दुनिया के अमीर लोग वहाँ रहते हैं, पर पानी नहीं था पीने को। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास पैसा बहुत होगा पर पीने को। इसलिए आज से ही पानी के लिए जागरूकता, आप स्वयं होइए जागरूक, औरों को जागरूक करिए। पानी बचाना है जितनी जरूरत हो। कई लोग नल खोल करके मंजन करते हैं, नल पानी बहता रहता मंजन चलता। भाई साहब बंद कर दो, जब तुम्हें लगेगा तो खोल के कुल्ला कर लेना। एक बाल्टी पानी तुम्हारे मंजन में लगता है, हद होती है। तुम लापरवाह तो हो ही, इसलिए तो भारत आज अमेरिका से पीछे है समझदारी में, सूझबूझ में, क्योंकि तुम लापरवाह हो, पानी नहीं बचाते हो। तो आज से मेरी माँ, मेरी बहनें, कौन कौन पानी बचाएंगी, संकल्प लेंगी पानी बचाने का? हाथ उठाओ। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल है तो तुम हो, जल है तो हम हैं। तो भारत माँ की प्यास कौन बुझाएगा? केवल कहने से जयकारा नहीं होगी। भारत माता की जयकारा कहने से नहीं होगी,
भारत माँ को पानी पिलाओ, तब भारत माँ की जय जय होगी। अब दूसरी बात, हम सभी को ऑक्सीजन कौन देता है? कौन? पेड़ देते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, केवल पीपल। रात में भी ऑक्सीजन देता है पीपल। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूं, रात में भी देता 24 घंटे, मतलब तो 24 घंटे में दिन रात दोनों नहीं आते क्या? पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। इसलिए मरने के पहले कम से कम हम सभी एक पीपल जरूर लगाएं। हम क्या लगाएं? पीपल, वटवृक्ष, नीम, आंवला, ये बड़े बड़े वृक्ष हमें लगाना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे मरने के बाद भी हमारा लगाया पीपल, हमारा लगाया वृक्ष किसी को छाया देता रहे और किसी चिड़िया का घोंसला बनता रहे। हमें ये पुण्य का काम करके जाना है। तो आप मुझे बताओ, इस कथा के नाम से आपके गांव में कथा हुई थी, अनिरुद्धाचार्य ने आपको सुनाई, मुन्ना लाल जी ने कराई, इस कथा को सुनी, आपको ज्ञान मिला, भक्ति मिली। इस ज्ञान और भक्ति के नाम से, भागवत के नाम से कल परसों आप जरूर एक पेड़ लगाइए, और एक पेड़ लगाइए बस नहीं, पूर्ण रूप से उसकी परवरिश कीजिए जब तक वो बड़ा ना हो जाए, संपन्न ना हो जाए, छाया देने ना लग जाए। एक पेड़ लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? हाथ उठाओ। प्रकृति को आप नहीं बचाएंगे, कौन बचाएगा? कौन पेड़ लगाएंगे? मैया आप लगाओगी? मैया आप नहीं लगाओगी तो हाथ नहीं उठा रही हो। उठाओ एक बार, हम देख लें सबको कौन कौन लगाएगा। मैया आप नहीं लगाओगी? कौन सा लगाओगी? बोलो कौन लगाओगी? बोलो। या तो पीपल, या तो वटवृक्ष, या तो नीम, या तो अशोक, या तो आंवला, या तो आम, और भी फलदार वृक्ष लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। छायादार वृक्ष लगाइए। खेत की मेड़ पर बांस लगा सकते हैं आप। बांस पैसे भी देता है, बिकता है ना, और बांस बहुत बढ़िया होता है, बांस भी लगा सकते। प्रदूषण को रोकने में बहुत बड़ा हाथ है बांस का। इसलिए आप प्रकृति को भी बचाएं, क्योंकि हम भारतीय लोग, हम हिंदू लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं? हम नदियों की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, पीपल की पूजा करते, वटवृक्ष की पूजा करते, गाय की पूजा करते हैं। हम प्रकृति को ही परमेश्वर मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। हम लोग भगवान और किसी को नहीं मानते, हम प्रकृति को भगवान मानते हैं। तो कौन कौन पीपल लगाए, पेड़ लगाएंगे? सारे लोग। जल बचाना और पीपल पेड़ इत्यादि लगाना। और साथ ही आज हम आपसे अपनी दक्षिणा मांग रहे हैं। कौन कौन देगा? हाथ उठा के बता दो। हमारी दक्षिणा कौन कौन देगा? भाई कथा सुनाइए, दक्षिणा नहीं दोगे क्या? हाथ उठाओ, कौन कौन देगा? लो, दिल धक धक करने लगा। पैसे नहीं मांगूंगा, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती। यदि दक्षिणा में देना चाहते हो तो आप में से जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हैं, झगड़ा करते हैं, आप जीवन की सारी बुराइयां लाओ और भागवत जी के चरणों में चढ़ा जाओ, और यहाँ से प्यार ही प्यार, खुशियां ही खुशियां अपनी झोलियों में भर के ले जाओ। आज से सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, गुटखा आप में से कितने लोग खाते हैं? गुटखा। अब बताइए, आप तंबाकू गुटखा खाते हैं, तंबाकू गुटखा खाने से कैंसर होता है, पाउच में लिखा रहता है तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए
कैंसर होता है इससे। तुम्हें जब हो जाएगा तब पता लगेगा, इसका इंतजार है क्या? मेरे भाई, जिस मुख पे राम का नाम होना चाहिए था, आज आपने गुटखा रखा है। नाली की दुर्गंध और तुम्हारे मुंह की दुर्गंध एक सरीकी है। अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनाएगा भगवान। जाओ तुम यहाँ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुम्हारे मुंह पर राम नाम तो है नहीं। ये गुटखा खाने की चीज है। दाल रोटी खाओ साहब, गुटखा भरे रहते। तुम्हारा मुंह अच्छा लगता तुम्हें? इतना बढ़िया मुंह दिया है, बिगाड़ लिया मुंह। दांत देखो इनके, लाल पीले हरे हो रहे हैं। मुंह से दुर्गंध आती। कोई खड़ा, हम खड़े हो जाएं तो दुर्गंध आती हमें। और जब तुम बोलते हो ना, सुपारी उचट उचट के सामने वाले के मुंह पर चिपकती है। झूठा करते हो सब। क्या बताएं भारत के लोगों को। तुमसे कहा जाए कि तुम देश के लिए कुछ करो, तुम देश के लिए लड़ो, तुम क्या लड़ोगे? तुम्हें गुटखा खाने की तलब लगेगी, तुम छोड़ छाड़ के गुटखा मलने आ जाओगे, तंबाकू मलने। हमारे संत कहते हैं कि सुन लो, जो लोग गुटखा नहीं छोड़ सकते, तंबाकू नहीं छोड़ सकते, बीड़ी और सिगरेट नहीं छोड़ सकते, ये काम क्रोध लोभ मोह की बुराइयां क्या छोड़ेंगे? इनसे क्या अपेक्षा है? तंबाकू जैसी घटिया चीज तुमसे छोड़ी नहीं गई, तुम क्रोध को क्या छोड़ोगे? आरती हम लोग गाते हैं, उसमें एक चौपाई गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ये विषय विकार कौन मिटाएगा? तुमसे गुटखा का विषय मिट नहीं रहा है तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये तुमसे क्या मिटेंगे? पहले गुटखा छोड़ लो, फिर क्रोध छोड़ने की बात करेंगे तुमसे। तंबाकू छोड़ लो, फिर अहंकार छोड़ने की तुमसे बात करेंगे। तुमसे ये घटिया चीज छूट नहीं रही है, ये बड़ी बड़ी बुराइयां क्या छोड़ोगे तुम? तुम्हारा कल्याण नहीं होगा मेरे भाई। अच्छे बनो, औरों को अच्छा बनाओ। ये छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं भाई, क्या अच्छी चीज है ये? क्या तंबाकू अच्छी चीज है? तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपना भविष्य ना बिगाड़ो। हाँ बोलो, आज से कौन कौन तंबाकू नहीं खाएगा, गुटखा नहीं खाएगा? हाथ उठाओ, उठा लो। उठाओ आप भैया, आप तो पगुरा ही रहे हो। भैंस कैसे पगुराती है, ऐसे ही गुटखा वाले पगुराते रहते हैं। छोड़ दो, नहीं तो कैंसर होगा तो लुटिया थाली बिक जाएगी और मर जाओगे अलग। बाद में बोलोगे कि कभी किसी ने कहा था छोड़ने का, नहीं छोड़ा। एक सज्जन को हमने देखा, उनके यहाँ नली डली थी, यहाँ छेद था, यहाँ नली डली थी और वो सांस यहाँ से लेते थे। मैंने देखा अपनी आंखों से। मैंने पूछा क्यों साहब, ये नली यहाँ क्यों डली है और ये नाक तुम्हारी? बोले नाक से अब हम सांस नहीं लेते, यहाँ से लेते। क्यों? बोले यहाँ कैंसर हो गया। क्यों? गुटखा खाते। हमने कहा अब खाते हो? अब नहीं खाते। हमने कहा पहले ही छोड़ दी होती तो ये नली वली क्यों डलती, काटा पीटी क्यों होती? इतना बढ़िया तन दिया परमात्मा ने। भाग, धन्यवाद करो कि तुम्हें मनुष्य बनाया, कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया। ये मानव का तन किस लिए मिला था और तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? तुम क्या कर रहे हो? तुम समझते नहीं कि तुम्हें हीरा मिला है और तुम कौड़ी के बदले ये तुम गवा रहे हो। कौन कौन नहीं खाएगा? त्याग दो, तुम सब कर सकते हो, तुम्हारे लिए असंभव कुछ नहीं है। तुम चाहो तो सारी दुनिया छोड़ सकते हो। ये गुटखा तंबाकू चीज ही क्या है? ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोग बोलेंगे, बोलो नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणामो दुःख समनस प्रणामो दुःख समनस तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे। हे प्रभु हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु